नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ताज कैरियर यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों को पता है कि अपन पढ़ने वाले हैं खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन अपन पढ़ रहे थे जिसमें से लोहा को अपन ने पढ़ा है, उस तांबे को पढ़ा है अपन ने, बॉक्साइट को पढ़ लिया है अपन ने। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बारी जो आएगी वह और भी अधात्विक खनिज है, उनकी चर्चा जो है मैं यहां से आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। चलेगा, तो अब बात करते हैं अपन चांदी की। ठीक है ना, चांदी जो है इंपॉर्टेंट खनिज है और मूल्यवान खनिज है चांदी। ठीक है ना, चांदी की जो है यहां से बात अपन कर रहे हैं। चलेगा, ठीक है, चलते हैं। अब चांदी की बात करें बच्चे अपन, तो ध्यान देना आप लोग कि सर ये जो खनिज है ये राजस्थान में कहां मिलता है, तो राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ में मिलता है सबसे ज्यादा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेगा। चांदी चांदी बहुमूल्य बहुमूल्य चांदी जो है बहुमूल्य का मतलब समझ गए, जिसका मूल्य क्या हो, ज्यादा हो, वो बहुमूल्य। ठीक है ना, चांदी बहुमूल्य धातु है, धातु है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा अपन? चांदी की बात अपन कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी आपके सामने कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, चांदी का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है प्यारे बच्चों वो कहां पर है? राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहां पर इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है ना, इसके बाद गुजरात के भरूच क्षेत्र में चांदी का उत्पादन होता है। यह बात ध्यान रखनी है आपको, उत्पादन होता है। तो इसके बाद जो किसका नंबर आएगा? गुजरात का भरूच क्षेत्र, यहां पर भी चांदी का उत्पादन होता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। गुजरात का जो भरूच जो क्षेत्र है उसकी चर्चा यहां पे चल रही है, तो यह बात भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, चलेगा। अब चांदी का जो उत्पादन करने वाली जो कंपनी है, अगर चांदी का उत्पादन यानी कि चांदी जो है सीसा जस्ता के निष्कर्षण से मिलती है। चांदी का उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी कि चांदी का जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी करती है, एक और संस्था है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसके द्वारा भी चांदी का उत्पादन किया जा रहा है। अब कहां पर भंडार है? ऐसे तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में होता है सबसे ज्यादा, तो लेकिन भंडारों की भी बात करेंगे तो राजस्थान में ही है। उत्पादन भी राजस्थान में और भंडार भी राजस्थान में। तो चांदी के शीर्ष भंडारक राज्य, चांदी के शीर्ष भंडारक राज्य। ठीक है, चांदी के शीर्ष भंडारक राज्य कहां कहां पर चांदी का जो है उत्पादन होता है, यह बात अपन को ध्यान रखनी है यहां पे। ठीक है ना,
तो सबसे ज्यादा चांदी राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा राजस्थान, राजस्थान को ध्यान रखना है आपको कि चांदी का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है लल्ला, वो कहां पर होता है, राजस्थान में होता है प्यारे बच्चा। हाँ, कहां पर, राजस्थान में। राजस्थान ध्यान रखिएगा, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो राजस्थान है, ठीक है ना, चलेगा। तो राजस्थान आ जाएगा। अब देखो यहां पे ये बार बार चलेगा, तो आगे की बात अपन करते हैं, 1 मिनट में भी सही हो जाएगा। राजस्थान है, राजस्थान है, उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक, उसके बाद आ जाएगा झारखंड, झारखंड, ठीक है ना। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चांदी के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब भंडारक राज्य हैं, सबसे ज्यादा यहां पर 86%, यहां पर सर 5% ही होती, यहां पे सर 4% ही होती, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी। और आंध्रा में तो सिर्फ 3% ही होती हैं। ये शीर्ष भंडारक राज्य हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब उत्पादन भी पूछ लेता है, उत्पादन, ठीक है ना, शीर्ष उत्पादन वाले राज्य, ठीक है ना, शीर्ष उत्पादन वाले राज्य। तो भैया आपका राजस्थान पहला कौन सा आएगा, राजस्थान ही याद रखना है आपको, क्योंकि उत्पादन ही सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, राजस्थान। और एक याद रख सकते हो आप लोग, कर्नाटक, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर राजस्थान ही याद रखना है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी। तो शीर्ष उत्पादन वाले जो राज्य हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहां पे याद रखना है। तो ये कौन सा खनिज पढ़ा है बच्चा अपन ने, ये पढ़ा है गुरुजी चांदी। सीसा जस्ता से ही निकलती है चांदी, ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है, चलेगा। अच्छे तरीके से याद आप लोगों को रखनी पड़ेगी, चलेगा। उसके बाद में ये जो है सीसा जस्ता तांबा के साथ मिश्रित पाई जाती है। एक बात लिख सकते हो आप लोग, चांदी जो है, चांदी, सीसा, जस्ता व तांबा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, चांदी जो है सीसा जस्ता और तांबा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना बच्चा। तो ये थी आप लोगों का कौन सा धातु था ये, गुरुजी ये चांदी की बात आप लोग कर रहे हो, तांबा भी पढ़ लिया था अपन ने, बॉक्साइट भी पढ़ लिया था अपन ने, चलेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। अब चांदी पढ़ ली तो सोना भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट है वो, ठीक है ना। ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है, सोना है, ठीक है, चलेगा। तो सोने की भी बात करते हैं। सोना दो तरीके से प्राप्त होता है बच्चा, सोना दो तरीके से प्राप्त हो सकता है, एक तो चोरी करके, एक ईमानदारी से। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं। सोना जो है दो स्थानों से प्राप्त किया जाता है, स्थल और जल से। ऐसे स्थल और जल से निकलेगा सोने की प्राप्ति, सोने की प्राप्ति स्थल व जल से की जाती है। सोने की प्राप्ति स्थल व जल से की जाती हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। सोने की प्राप्ति जो है स्थल और जल से की जाती हैं, ठीक है। बहुमूल्य धातु है, सोना क्या है बच्चा, बहुमूल्य धातु है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोना जो है
सोना आग्नेय व कायांतरित चट्टानों की सिराओं में पाया जाता है। ठीक है ना, आग्नेय व कायांतित चट्टानों की सिराओं में पाया जाता है सोना। यह बात आपको ध्यान से याद रखना है, चलेगा। अब साहब सोना जो है ये सबसे ज्यादा कहां से, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत में सोने का लगभग 99% उत्पादन, लगभग 99% उत्पादन कर्नाटक राज्य, 99% उत्पादन कर्नाटक राज्य में कोलार और हट्टी की खानों से। ठीक है ना, कर्नाटक राज्य के कोलार और हट्टी की खानों से प्राप्त किया जाता है, खानों से प्राप्त किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो भारत में सबसे ज्यादा जो है स्वर्ण कहां से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक से, और कर्नाटक में भी कोलार और हट्टी की खानों से प्राप्त होता है लगभग 99%। कितना प्यारे बच्चों, लगभग 99% जो है सोना यहां से ही निकाल लिया जाता है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सोने की जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, चलेगा। ये बातें हैं जो सोना उत्पादन, और सोना जो है इंपॉर्टेंट खनिज है प्यारे बच्चों, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। सोना जो है इंपॉर्टेंट खनिज है, चलेगा। उसके आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खानों से भी सोना निकाला जाता है। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। भारत में आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खानों से भी सोने की प्राप्ति होती। भारत में भी आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खानों से, आंध्र प्रदेश की कौन सी खान है, रामगिरी की खानों से भी सोने की प्राप्ति होती है। हरियाणा का सोहना क्षेत्र, ठीक है ना, सोहना नामक स्थान हरियाणा से भी स्थापना की जा रही है। ठीक है ना, गोल्ड रिफाइनरी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली गोल्ड रिफाइनरी, चलेगा। तो डालो टॉपिक, भारत की प्रथम गोल्ड रिफाइनरी, भारत की प्रथम गोल्ड रिफाइनरी, तो वह है कहां पर है, सोहना हरियाणा, सोहना हरियाणा। भारत की पहली जो गोल्ड रिफाइनरी है वह कहां पर है, सोहना हरियाणा में है। यह बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। तो भारत की प्रथम गोल्ड रिफाइनरी कहां पर है बच्चा, सोहना हरियाणा में। तो ये था सोना,
जो सोने की संपूर्ण बातें जो हैं मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दी हैं। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग अच्छे तरीके से ले सकते हो। सोने की बात अभी अपन ने करी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। सोना, तो भारत की पहली गोल्ड रिफाइनरी सोहना हरियाणा। भारत में आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खानों से सोने की प्राप्ति होती है। भारत में सोने का 90% कहां से, 99% कर्नाटक की कोलार होरट्टी की खान, यही आता है अधिकतर, तो ठीक है ना, यही याद रखना है आप लोगों को, तो ठीक है ना। और आग्नेय और कायांतित चट्टानों की सिराओं में पाया जाता है। ये आग्नेय और कायांतित चट्टानों की सिराओं में सोने की प्राप्ति होती है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना, चलेगा। अब बात करेंगे हीरा, सबसे इंपॉर्टेंट है हीरा भी, ठीक है, चलेगा। तो यहां तक तो आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। अब आएगा आपका हीरा, ठीक है ना, हीरा, हीरा। और हीरे की बात करेंगे तो बहुमूल्य खनिज है बच्चा हीरा, तो ठीक है ना, क्या है, बहुमूल्य खनिज है और प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है हीरा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रकृति का सबसे कठोर तत्व हीरा ही है, तो ध्यान रखिएगा। यह प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। यह प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा, ठीक है ना, हीरा, हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है और प्रकृति का सबसे कठोर तत्व जो है वह किसे माना गया है, हीरा को ही माना गया है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब कोहिनूर का जो हीरा था वह गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। कहां से निकाला गया था, गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, चलेगा। तो लिखिएगा लाइन बनाकर, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, हीरा, ठीक है ना, बहुत प्रसिद्ध था कोहिनूर हीरा। आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, यह बात ध्यान रखिएगा कि विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वह आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। यह बात आप लोगों को ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना, चलेगा। अब बात करूं मैं कि हीरा भंडारण की दृष्टि से, ठीक है ना, हीरा भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, पन्ना की खान है ना यहां पे, वही है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो हीरा भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है ना। और हीरा उत्पादन जो है, हीरा उत्पादन कहां पर होता है, तो ध्यान रखिएगा भारत में
भारत में हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश की पन्ना की खान से होता है। तो भारत में हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश की कौन सी खान है? पन्ना की खान से होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि कौन सी खान से होता है प्यारे बच्चों? पन्ना की खान से होता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद यहां पे रखनी है, ठीक है ना। तो हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश की पन्ना की खान से होता है, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। कोहिनूर सर्दियों से आकर्षण रहा था। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ हीरा उत्पादन में शीर्ष स्थान रखते हैं। अगर मैं देखता हूं यहां पे प्रमुख राज्य ऐसे तो मध्य प्रदेश ही याद रखना है आप लोगों को। मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश ही याद रखो। एक तो मध्य प्रदेश ही याद रखो, आंध्र प्रदेश ही याद रखो और छत्तीसगढ़ याद रखो। छत्तीसगढ़, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और क्या आ जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य जो हैं आप लोगों को याद रखने हैं हीरा उत्पादन में, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का हीरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप भी हो किसी के अपने माता पिता के हीरे हो नहीं हो, तो हीरे की तरह चमकना पड़ेगा आप लोगों को, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, तब जाके पार पड़ेगी मेरे भाइयों, ठीक है। तो हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोर है तत्व माना गया है। हीरा किसका प्रूफ है? कार्बन का शुद्ध रूप है। हीरा, कोहिनूर का जो हीरा है ये आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हीरा उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान में। और मध्य प्रदेश की कौन सी खान है? पन्ना की खान। और राज्य आप लोग देख ही लीजिएगा। तो इस प्रकार से हीरे की भी बात जो है अपन यहां से कर चुके हैं प्यारे बच्चों। और हीरा जो है इंपॉर्टेंट खनिज माना गया है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद यहां पर रखनी है, ठीक है, चलेगा। अब एक और खनिज आता है, वो आता है क्रोमाइट। ये भी आता है एग्जाम में, क्रोमाइट। क्रोमाइट, ठीक है ना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी। क्रोमाइट ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लोहे व क्रोमे के मिश्रण से बनने वाले खनिज क्रोमाइट का, ठीक है ना, लोहा और क्रोमियम, इसका जो निर्माण होता है, निर्माण अगर अपन देखते हैं तो किस किस से होता है? तो ये जो निर्माण होता है लोहा प्लस क्रोमियम, ठीक है ना, लोहा प्लस क्रोमियम। हीरे का जो क्रोमाइट का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? ये लोहा प्लस क्रोमियम से होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, चलेगा, ठीक है। उसके बाद में भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा राज्य में होता है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहां पर होता है? ओडिशा राज्य में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। बस एक बात इंपॉर्टेंट है, लगभग कितना गुरुजी? 95% जो है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्रोमाइट का उत्पादन जो है ओडिशा राज्य करता है। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। यहां पर भी ओडिशा में भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओडिशा में भी 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओडिशा में
तो ओडिशा में क्या क्या है, क्योंझर, क्योंझर, और एक क्या आ जाएगा, कटक आ जाएगा। एक तो क्या आ जाएगा, क्योंझर आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कटक। ये दोनों क्षेत्रों में किसका उत्पादन होता है, क्रोमाइट का उत्पादन होता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है मेरे भाइयों, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को, क्रोमाइट एकाधिकार किसका है, ओडिशा राज्य का ही एकाधिकार है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना, चलेगा। कटक और आप लोगों को क्या याद रखना है, क्योंझर, ठीक है ना, क्योंझर और कटक याद रखना है आप लोगों को, चलेगा। उपयोग जो है, उपयोग, तो इसका एक उपयोग जो है वो इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक उद्योग तापरोधी कार्यों में, एक तो तापरोधी कार्यों में होता है, कार्यों में, और एक होता है रासायनिक उद्योगों में। एक तो होता है तापरोधी कार्यों में और एक किसमें होता है, रासायनिक उद्योगों में इसका यूज होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये बातें आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। ये था आपका कौन सा खनिज, क्रोमाइट। कौन सा था बच्चा, क्रोमाइट था, चलेगा। अब बात करेंगे अपन अभ्रक की बात करेंगे, जी हाँ, अभ्रक की भी बात करेंगे अपन, जिप्सम की भी बात करेंगे साहब अपन। अभी जिप्सम मैंने पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, चलेगा। जिप्सम की भी बात करेंगे अपन और अभ्रक की भी बात अपन यहां से करने वाले हैं, चलेगा। राजस्थान में जिप्सम के जमाव बीकानेर में, ठीक है ना, राजस्थान में सब लिखवा रखे हैं मैंने। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब जिप्सम जो है बहुत सारे यूज हैं जिप्सम के, लेकिन अपन को तो फैक्ट्स लिखने हैं अपन को कि उर्वरक, सीमेंट और गंधक के निर्माण में उपयोग होता है, प्रयोग होता है इसका। इसका प्रयोग देखोगे आप लोग तो एक तो आपको पता है खाद बीज नहीं बनते का, खाद नहीं बढ़ता का, उर्वरक बनता है, उर्वरक बनता है, गंधक बनता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है जिप्सम का उपयोग किसमें होता है, ठीक है ना। और भैया ये सीमेंट निर्माण में, सीमेंट निर्माण में, सीमेंट निर्माण, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, चलेगा। तो जिप्सम जो है उर्वरक और सीमेंट और रासायनिक गंधक में भी इसका उपयोग होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसकी प्राप्ति, ध्यान देना, इसकी प्राप्ति अवसादी चट्टानों से होती है। इसकी प्राप्ति अवसादी चट्टानों से होती है, ये बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, चलेगा। जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है राजस्थान ही करता है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई दी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में कितना, 90%। राजस्थान में होता है, ठीक है ना। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह कहां पर होता है, राजस्थान में होता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, कहां पर होता है, राजस्थान में। जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है प्यारे बच्चों, तो राजस्थान में ही होता है, यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से। राजस्थान में भी हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, चूरू है, ठीक है ना, इन जिलों में
होता है राजस्थान में। चलेगा। अब साहब उत्पादक में बात करूं, मैं उत्पादन में बात करूं, उत्पादन जो है कहां कहां पर होता है उत्पादन। तो एक तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा आप लोग, यहां पर भी जिप्सम के जमाव है भारत में। जम्मू कश्मीर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में भी जमाव है, और जम्मू कश्मीर में कहां है, डोडा जिला, डोडा जिला खूब जमाव है यहां पे जिप्सम के, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद में गुजरात, और गुजरात में भी देखोगे आप लोग तो गुजरात का कच्छ जिला, कच्छ जिला, ठीक है ना, गुजरात का कच्छ जिला, यहां पर भी जिप्सम के जमाव देखने को मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, अगर एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तमिलनाडु में अगर आप लोग देखते हो तो यहां पर कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो ये तीन राज्य जो हैं और एक राजस्थान, 4 राज्य आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है ना। और यहां पर जिप्सम के जमाव हैं, जिप्सम के जमाव यहां पर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये था भैया जिप्सम। इसकी प्राप्ति अवसादी चट्टानों से होती है। एक बात ध्यान रखिएगा इसमें कि सर इसकी प्राप्ति जो है किससे होती है, अवसादी चट्टानों में होती हैं। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। सफेद अपारदर्शी खनिज, एक चीज लिख सकते हो इसमें, वो लिखा नहीं है मैंने, चलेगा, यहां पे ऐड कर रहा हूं, पढ़ लेना इसको भी आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा। यह सफेद अपारदर्शी खनिज होता है, यह सफेद अपारदर्शी खनिज होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। तो ये कौन सा खनिज हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका जिप्सम। जी हां, ये हो जाएगा आपका जिप्सम। इंपोर्टेंट खनिज है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है जिप्सम के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। जिप्सम जो है इंपोर्टेंट खनिज है। चलेगा। अब सीसा जस्ता की बात कर लेंगे अपन, ठीक है ना, सीसा की बात कर लेंगे अपन, जस्ता की बात, जुड़वा खनिज है ऐसे तो ये, ठीक है ना। क्या है प्यारे बच्चों, जुड़वा खनिज है, ठीक है। चलिएगा, तो टॉपिक डालिएगा सीसा अयस्क, सीसा, सीसा। और सीसा की बात करोगे आप लोग तो यहां पे ध्यान दो कि सर सीसा जो है ये जुड़वा खनिजों में आता है और गेलेना नामक खनिज से प्राप्त होता है। सीसा अयस्क ध्यान रखिएगा, सीसा अयस्क गेलेना नामक खनिज से प्राप्त होता है, ठीक है ना। सीसा अयस्क जो है ये गेलेना नामक खनिज अयस्क से प्राप्त होता है। ये बात पहले तो ये याद रखनी है आपको, ठीक है ना। सीसा अयस्क जो है गेलेना नामक खनिज अयस्क से प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को यहां पे याद रखनी है। सीसा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, सीसा की बात कर रहे हैं। चांदी और जस्ता के साथ पाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी आ जाता है। निम्न में से कौन सा खनिज चांदी और जस्ता के साथ पाया जाता है, यह चांदी व जस्ता के साथ पाया जाता है। यह चांदी व जस्ता के साथ पाया जाता है। यह भी बात अपन को ध्यान से याद रखनी है,
ठीक है। विद्युत का क्या है? कुचालक। ये बात भी अपन, ये ऐसे नॉर्मल प्रश्न आ जाते हैं। ये खनिज जो है विद्युत का क्या है? कुचालक। तो ध्यान रखिएगा, यह खनिज अयस्क है, ये तो यह विद्युत का कुचालक है। अतः इसके उपयोग अनेक हैं। ये विद्युत का क्या है? कुचालक होने के कारण इसका मल्टीपल यूज जो है किया जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। चलेगा। सीसा की खान जो है, सीसा की प्रसिद्ध खान सीसा की प्रसिद्ध खान राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान है। जावर की खान है। सीसा की प्रसिद्ध खान राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान है। यह बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। उदयपुर जिले में, कौन से जिले में प्यारे बच्चों? उदयपुर जिले में। और वो भी कौन सी खान है? वो है जावर की खान, जो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी यही है, जो सीसा को निकालने का काम करती है। ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सीसा को निकाला जाता है। यहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चों? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सीसा को निकाला जाता है। यह बात आपको अच्छे तरीके से। तो भंडारण कहां है? सबसे ज्यादा राजस्थान में ही है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा शीर्ष भंडारक राज्य भी लिख लो। ठीक है ना। सबसे ज्यादा भंडारण जो है वो कहां है? राजस्थान में ही है। तो लिख सकते हैं शीर्ष भंडारक राज्य। शीर्ष भंडारक राज्य, तो राजस्थान याद रखना है आपको। तो क्या याद रखना है प्यारे बच्चों? राजस्थान। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। राजस्थान आ जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है ना। मध्य प्रदेश और बिहार। तो ये चार राज्य आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा कहां पर? राजस्थान में। सबसे ज्यादा कहां पर बच्चा? राजस्थान में है। और प्रतिशत में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो 89.32%। ठीक है ना। 89.32% जो है यहां पर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनमें तो नहीं है 2-2, 4-4% है, जैसे इसमें 2% होता है। तो इनमें तो नहीं, आप लोगों को सिर्फ राजस्थान का ही डेटा याद रखना है। 90%, लगभग 90% उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है ना। चलिएगा। अब आता है आपके जस्ता। जस्ता
ठीक है ना, जस्ता। और जस्ता की भी बात अपन कर लेंगे कि सर जस्ता जो है अगर देखोगे तो इसका उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में, ठीक है ना। तो इसका उपयोग जो है प्यारे बच्चों, इसका उपयोग लोहे को जंग नहीं लगती, इसकी जंग रोधी बना देंगे तो जंग नहीं लगेगी। जंग रोधी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग लोहे को जंग रोधी बनाने में किया जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। किसका उपयोग बच्चों? जस्ते का। रंग रोगन बैटरी के पुर्जे बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। ये भी बात अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलेगा, लिख लो। और उपयोग, इसके क्या क्या उपयोग हैं? रंग रोगन सामग्री, क्योंकि आ चुका है एग्जाम में, और बैटरी के पुर्जे, ठीक है ना। आदि जो हैं याद रख लो आप लोग, ये याद रख लेना। जंगरोधी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलेगा। और अगर शीशे की एकमात्र खान जो है राजस्थान के जावर में है, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बताई दी। भारत में जस्ता की एकमात्र खान राजस्थान के जावर में है, ठीक है ना। भारत की जस्ते की एकमात्र खान जो है राजस्थान, वही सीसर जस्ता जावर की खान। ये जावर की खान जो है ना, ये राणा लाखा के शासनकाल में खोजी गई थी। ये जो खान है, यह खान राणा लाखा के शासनकाल में खोजी गई थी। मेवाड़ के एक शासक थे बच्चा, खोजी गई थी। एक मेवाड़ के एक शासक हुए, मेवाड़ यानी कि राजस्थान में पड़ता है मेवाड़। और यहां पर एक शासक हुए जिनका नाम था राणा लाखा। तो जावर की खानें जो हैं वो चांदी जहां से निकलती, सीसा जस्ता के निष्कर्ष से चांदी की प्राप्ति होती, ठीक है। तो जावर की खान आप लोगों को याद रखनी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। चलेगा। अब देश में सबसे ज्यादा जस्ते के भंडार कहां हैं? चलो ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। देश में सर्वाधिक जस्ते के भंडार राजस्थान में है। देश में सर्वाधिक जस्ते के जो भंडार हैं, देश में सर्वाधिक जस्ते के जो भंडार हैं प्यारे बच्चों, वह कहां पर हैं? तो वह आपके राजस्थान में ही हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान में है। कितना प्रतिशत? तो लगभग 92%। कितना प्रतिशत? लगभग 92%। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब जो ये राजस्थान है, राजस्थान में ये उत्पादन होता है। राजस्थान में कहां? उदयपुर जिला,
उदयपुर जिला याद कर लेना भाई, आ जाता है ये। राजसमंद जिला, और भीलवाड़ा जिला जिला ठीक है ना, यहां पर सबसे ज्यादा जस्ते का उत्पादन होता है। तो ऐसे कैसे छाप लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जस्ते की बात अपन कर रहे हैं। चलिए अब देखना ये है कि सर ये जस्ता जो है, सीसा जस्ता एक साथ मिलते हैं, जुड़वा खनिजों की संज्ञा इन्हें अपन देते हैं, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का क्या है, जस्ता। सीसा को अपन ने अलग पढ़ लिया और जस्ता को अपन ने अलग पढ़ लिया है। जिप्सम अपन ने इससे पहले पढ़ ही लिया था, ठीक है ना। यहां पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। जो उत्पादन जो किया जाता है, अगर आप लोगों को पता हो तो उत्पादन जो है, तो वह करती है HZL, ठीक है ना। HZL मतलब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है ना भाई, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। यहां पर किसका, HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा जस्ते का उत्पादन यहां पे किया जाता है। तो ये बातें आप लोगों को यहां पे याद रखनी थी। चलिएगा अब बात करेंगे अपन, चांदी हो चुकी है मेरे प्यारे भाइयों, चांदी पढ़ ली है अपन ने, बिल्कुल ही बहुत ही शानदार। अब बात आएगी नए खनिज की, वो देखते हैं अपन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है ना। और ग्रेफाइट इंपोर्टेंट खनिज है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलेगा, इसे काला सीसा भी कहा जाता है। पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं अपन, तो इसे काला सीसा भी कहा जाता है। इसे काला सीसा भी कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट आ जाता है। काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है, ग्रेफाइट को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, ग्रेफाइट को जाना जाता है। इसकी प्राप्ति जो है कायांती चट्टानों से होती है। पहले दूसरी बात क्या है कि इसकी प्राप्ति कायांतरित चट्टानों से होती है। इसकी प्राप्ति कायांतरित चट्टानों से होती है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। कौन सी चट्टानों से होती है, कायांतरित चट्टानों से इसकी प्राप्ति होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है ग्रेफाइट, ठीक है ना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, उसके बाद में पेंसिल का लेड बनाने में, परमाणु शक्ति के रिएक्टर में भी इसका उपयोग होता है। बहुत सारे उपयोग है साहब ग्रेफाइट के, तो एक ही उपयोग नहीं है। चलेगा, तो लिखिएगा, इसका उपयोग पेंसिल की लेड बनाने में, उपयोग डायरेक्ट लिखते हैं, उपयोग, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखिएगा, पेंसिल की लेड, नोक नहीं बनी रहती का, वो इसी की बनी रहती, पेंसिल की लेड बनाने में ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। रिएक्टरों के मंदक में, रिएक्टरों के मंदक में भी इसका उपयोग होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट, याद रख लेना,
एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट झारखंड में होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना, चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करवाएंगे, चलिएगा, बहुत शानदार। तो लिखिएगा भारत में ध्यान रखिएगा, इसके उत्पादक राज्यों की बात करें, प्रमुख उत्पादक राज्य ये हैं, ठीक है ना, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से। भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। ओडिशा में कालाहांडी, ठीक है ना, याद ही रख लेना, ये ओडिशा में लोहा भी निकलता है यहाँ पे, कालाहांडी, तांबा भी निकलता है यहाँ पे, ठीक है ना, कालाहांडी ओडिशा में प्रमुख क्या है, कालाहांडी, याद रखोगे आप लोग, ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है इसमें, ठीक है, चलिएगा। अब बात करने जा रहा हूं आगे की। अब देखते हैं अपन भंडारक उत्पादक शीर्ष राज्य, ठीक है ना, भंडारक राज्य। अगर अपन देखते हैं कि सर भंडारण सबसे ज्यादा कहां पर है, ठीक है ना, तो भंडारक शीर्ष राज्य, ठीक है ना, भंडारक शीर्ष राज्य। चलिए, अब भैया भंडार जो है सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नए खोजे गए हैं ये, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, फिर आ जाएगा जम्मू कश्मीर, और फिर आ जाएगा झारखंड। ये तीन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड, और ओडिशा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ओडिशा और मध्य प्रदेश, ठीक है ना, ये 5 शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, ये 5 शीर्ष उत्पादक राज्य हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं मेरे भाई, ठीक है ना, तो ये भंडारक शीर्ष राज्य हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, चलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट खनिज है, फिर कल से अपन ईंधन खनिज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, अणुशक्ति के खनिजों की भी बात अपन कल ही करने वाले हैं, चलेगा। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा, भंडारक शीर्ष राज्य। अब एक और खनिज आता है, चलेगा, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन, थोरियम, बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है, ठीक है, थोरियम, थोरियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट खनिज है थोरियम, और इसकी भी चर्चा जो है अपन यहां से करने वाले हैं, ठीक है, थोरियम। भैया ये जो है इसकी प्राप्ति मोनोजाइट बालू का निक्षेपों से होती है, मोनोजाइट बालू का निक्षेपों से, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसकी प्राप्ति मोनोजाइट बालू का निक्षेपों से होती है,
निक्षेपों से। ये केरल में मिलती है। मोनोजाइट के जो अयस्क जो है, मोनोजाइट जो है, ये कहां पर मिलती है? केरल में मिलती है। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। मोनोजाइट के निक्षेप जो हैं, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मोनोजाइट के निक्षेप मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में पाया जाता है। तटवर्ती, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर थोरियम के अवशेष मिलते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। ठीक है ना। अब ये मोनोजाइट रेत कैसे बनी हुई है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मोनोजाइट जो रेत है आपकी, ये कैसे बनी होगी? ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। मोनोजाइट, तो इसके निर्माण की बात कर लेते हैं, निर्माण की। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सर ध्यान रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन काल में चट्टानें नष्ट हो गई थी। ठीक है ना, जिस समय अरावली बनी थी, प्री कैम्ब्रियन काल में चट्टानों के नष्ट हो जाने पर, ठीक है ना, यह बात आपको ध्यान रखनी है। चट्टानों के नष्ट होने पर चूर्ण के रूप में, ठीक है ना, बिल्कुल ही बारीक, बिल्कुल ही महीन होती है ये। ठीक है ना, चूर्ण के रूप में बन जाने से हुआ है। चूर्ण के रूप में बन जाने से हुआ है। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लो आप लोग। ये खनिज बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है और मोनोजाइट बालू का निक्षेपों से इसका निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और केरल के तटवर्ती भागों में ये मिलती हैं। कहां पर मिलती है? केरल के तटवर्ती भागों में ये मिलती हैं। प्री कैम्ब्रियन काल में चट्टानों के, जब प्री अरावली का जो निर्माण होता है वो प्री कैम्ब्रियन युग में ही होता है, क्योंकि इस समय ही पर्वतों का पर्वतीकरण हुआ था। 6.9 करोड़ वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब आप सोच सकते होंगे कि इस समय किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति होगी भारत की, किस प्रकार का धरातल होगा और क्या क्या संरचनाएं होगी इस समय। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर प्री कैम्ब्रियन युग की बात करते हैं अपन, तो उस समय इसका निर्माण यहां पर होता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो साथियों, यहां तक ही आज अपन चर्चा करने वाले थे। कल मिलते हैं फिर नवीन खनिजों के साथ। जब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय भूगोल।